Welcome back to the another video. In this video, we're going to discuss about the Kirchhoff laws. So, hello everyone, this is Gaurav. I hope you all are doing well. So, ये आ जाते हैं हमारे किरचॉफ के टू लॉज, बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं हमारे एग्जामिनेशन के लिए भी, और हमारे इससे जो इनकी एप्लीकेशंस आती हैं, मींस इनकी जो न्यूमेरिकल्स आते हैं वो हमारे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो किरचॉफ के हमारे दो लॉज आ जाते हैं। इस वीडियो में हम क्या करेंगे, जो हमारे दो लॉज हैं उनकी डेफिनेशन को देखेंगे और उनके जो मीनिंग है उसको समझेंगे, और साथ ही साथ जो हमारे किरचॉफ के दो लॉज हैं वो एक तो फॉलो करता है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज को, और दूसरा जो सेकंड लॉ है वो फॉलो करता है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को। ये दोनों जो बातें हैं, इन दोनों को हम साथ ही साथ प्रूव भी करेंगे। तो सिंपल से हमारे डेरिवेशन आ जाता है। सबसे पहले आ जाता है हमारा केसीएल। केसीएल मतलब इसको हम बोलते हैं किरचॉफ का फर्स्ट लॉ। इसका मतलब होता है किरचॉफ करंट लॉ, और साथ ही साथ इसका दूसरा नाम भी होता है जिसको हम बोलते हैं जंक्शन रूल। जंक्शन रूल हम इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये जो वर्क करता है ये जंक्शन पे एक तरीके से वर्क करता है। तो इसकी जो डेफिनेशन है, डेफिनेशन तो बिल्कुल सिंपल सी है। ये जो इसका मीनिंग आ जाता है, मीनिंग आ जाता है इसका कि अगर हमारे पास कोई जंक्शन है, जंक्शन मतलब जहां पर हमारी जो सारी वायर्स हैं वो आपस में मिलती हैं, तो जहां पर भी हमारा जंक्शन पॉइंट आता है तो जो आने वाली करंट होती है और जो जाने वाली करंट होती है, उन सभी करंट्स का जो सम होता है वो इज इक्वल टू क्या है, वो इज इक्वल टू 0 होता है। मींस जैसे I1 है, I2 है और I3 और I4 और I5, मींस इन जो वायर्स हैं इनमें से जो करंट फ्लो हो रहा है, इन सब का जो जंक्शन पे ये वाला जो जंक्शन पॉइंट आता है ओ पॉइंट, यहां पर जो उनका सबका सम होगा वो क्या होगा, 0 के इक्वल होगा। यही क्या होता है, हमारा किरचॉफ का फर्स्ट लॉ होता है। सेकंड आ जाता है हमारा किरचॉफ का सेकंड लॉ। सेकंड लॉ भी बिल्कुल हमारा सिंपल सा है, वो है हमारा केवीएल। केवीएल का मतलब होता है किरचॉफ वोल्टेज लॉ, या फिर हम इसको बोल सकते हैं लूप रूल। लूप मतलब होता है हमारा कोई भी हमारा क्लोज सर्किट होता है, मींस हमारा चारों बिल्कुल हमारा सेल लगी हुई है, बैटरी हमारे पास रेजिस्टर या कुछ भी हमारी चीजें लगी हुई है, मींस वो एक तरीके से पूरा सर्किट जो है वो क्लोज्ड है, उसको बोलेंगे अपना लूप रूल। मींस वहां पर ये जो केवीएल है ये वर्क करता है। इसमें होता क्या है, इसमें ये है कि हमारे पास अगर कोई क्लोज सर्किट है, उसमें जो हमारी वोल्टेज है, वोल्टेज मतलब जो हमारी ईएमएफ हो, जो हमारी बैटरी लगी हुई है उसकी ईएमएफ, और जो हमारे करंट फ्लो हो रहा है रेजिस्टर्स में, उन दोनों का प्रोडक्ट, इन दोनों चीजों का जो सम होगा वो हमेशा हमारा 0 के इक्वल होगा। ये आ जाता है हमारा केवीएल, मींस किरचॉफ का सेकंड लो। ये दोनों लो हमारे सिंपल से आ जाते हैं। अब सबसे पहले आता है हमारा जो केसीएल है, मींस जो किरचॉफ का फर्स्ट लो है, मींस किरचॉफ करंट लो, वो फॉलो करता है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। अब ये बात हम प्रूव भी करते हैं। अब सबसे पहले हम एग्जांपल ले लेते हैं हमारा यही वाला कि मींस कुछ हमारे जंक्शन पॉइंट है, वहां पर कुछ करंट आ रहे हैं और वहां से कुछ करंट क्या है, कुछ वायर्स है वहां से जा रही है। तो हम यहाँ पर लेते हैं I1 एंड I2, मींस जो I1 एंड I2 है वहां पर मींस एंटर कर रहे हैं। जैसे हम डायग्राम में भी देख सकते हैं, सिंपल सा I1 और I2 क्या है, हमारे जो जंक्शन पॉइंट है उसकी तरफ जा रहे हैं। तो हम दोनों को इसको इस साइड लिख लेते हैं, और जो हमारे करंट उस साइड से बाहर जा रहे हैं उनको हम इस साइड लिख लेते हैं। मींस जो दोनों का सम होगा, आने वाले करंट का सम और जो जाने वाले करंट है, उन दोनों का सम इक्वल होगा। या तो हम ऐसे लिख सकते हैं, या फिर हम लिख सकते हैं ये यहाँ पर इक्वल टू हटाकर यहाँ पर इज इक्वल टू 0 लिख दे, और ये जो सब इधर थे इनकी वैल्यू क्या है, माइनस में लिख दे। हम दोनों तरीके से इनको लिख सकते हैं। मीनिंग हमारा वही रहेगा, केसीएल मींस किरचॉफ करंट लॉ, जो आने वाला करंट है और जो जाने वाली करंट है, उन दोनों का जो सम है वो आपस में इक्वल होता है, या फिर उन दोनों का जो आपस में सम करेंगे वो 0 के इक्वल होता है। ये आ जाता है हमारा केसीएल। इसमें क्या होगा, मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय टी, मींस जो हमारी ये दोनों साइड है बीच में हम इक्वली लगा देते हैं, सारे साइन हमारे यहाँ पर पॉजिटिव के ही रहेंगे। तो हम क्या है, जो आई है यहाँ पर इस साइड भी और इस साइड भी, इसमें टी की मल्टीप्लाई कर देते हैं। टी की मल्टीप्लाई करने के बाद जो हमारा आई इंटू टी आएगा वो किसके इक्वल आ जाएगा, वो क्यू के इक्वल आ जाएगा। तो I1 इंटू टी क्या बन जाएगा, Q1, और I2 इंटू टी क्या बन जाएगा, Q2 इज इक्वल टू ऐसी Q3, Q4 और Q5, ये हमारी वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ से हमें क्या दिख गया कि इनकमिंग चार्ज इज इक्वल टू आउटगोइंग चार्ज, मींस जितना भी चार्ज हमारा इसमें जंक्शन पॉइंट में एंटर हो रहा है उतना ही चार्ज क्या है हमारा यहाँ पर से आउट हो रहा है। तो ये क्या हो गया हमारा, केसीएल फॉलोज कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, मींस जो हमारा यहाँ पर चार्ज है वो कंजर्व है, मींस जितना चार्ज हमारा एंटर कर रहा था उतना ही चार्ज क्या है हमारा आउट, मींस बाहर जा रहा है। तो ये क्या हो गया हमारा कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। ये आ जाता है हमारा किरचॉफ का फर्स्ट लॉ, मींस ये कंजर्वेशन ऑफ चार्ज को फॉलो करता है। ऐसे ही सेकंड आ जाता है हमारा केवीएल फॉलोज कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, मींस जो केवीएल है मींस किरचॉफ वोल्टेज लॉ, किरचॉफ का सेकंड लॉ, ये क्या है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को फॉलो करता है। अब वो कैसे करता है, इसमें क्या होता है, हमारा एक क्लोज लूप होता है, मींस एक क्लोज सर्किट होता है। इसमें हमारे पास सेल लगी हुई है, रेजिस्टर्स लगा हुआ है, कोई कंपोनेंट्स लगे हुए हैं, उन सब में से जो करंट फ्लो हो रहा है और जो वहां पर रेजिस्टर्स हैं उनकी मल्टीप्लाई करके, और जो हमारा ईएमएफ है, इन दोनों का सम क्या है, 0 के इक्वल होता है। अब ये हमारा क्लोज लूप है। क्लोज लूप में हमारा जब करंट फ्लो करेगा तो वहां पर कौन सी जो फोर्स है वो वर्क करेगी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, और जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होती है वो एक कंजर्वेटिव फोर्स होती है। तो ऐसे आ जाता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज कंजर्वेटिव। हमें पता है इलेक्ट्रोस्टैटिक
फोर्स कंजर्वेटिव है, और जो वो क्लोज लूप में वर्क करेगी तो वहां पर जो वर्क डन हो जाएगा वो किसके इक्वल हो जाएगा, जीरो के इक्वल हो जाएगा। सो वर्क डन इज इन क्लोज लूप इज इक्वल टू जीरो, क्योंकि जो फोर्स है वो कंजर्वेटिव है और कंजर्वेटिव फोर्स जब क्लोज लूप में वर्क करेगी वहां पर वर्क कितना होगा, जीरो होगा। और हमें पता है जो वर्क डन होता है वो चेंज इन एनर्जी के इक्वल होता है, मींस वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन एनर्जी। अब यहां पर वर्क डन कितना है, वर्क डन जीरो है, तो चेंज इन एनर्जी जो ऑटोमेटिकली कितना हो जाएगा, हो जाएगा चेंज इन एनर्जी इज इक्वल टू जीरो। तो चेंज इन एनर्जी क्या आ गया, हमारा जीरो आ गया। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं जो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है वो जो केवीएल मींस किरचॉफ का सेकंड लॉ उसको फॉलो करता है। ऐसे ही हमारा ये केसीएल और केवीएल इन दोनों के जो हमारे सिंपल से प्रूफ आ जाते हैं। इनकी जो डेफिनेशंस हैं, इनकी जो हमारा ये जो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी और कंजर्वेशन ऑफ चार्ज को किस तरीके से फॉलो करते हैं, इनका जो ये डेरिवेशन है ये हमारे एग्जामिनेशन के दोनों इंपॉर्टेंट होते हैं। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं हमारे इन टॉपिक से न्यूमेरिकल। न्यूमेरिकल मींस हमारे कुछ इस तरीके जैसे केवीएल है और केसीएल है, मींस इन दोनों से हमारे न्यूमेरिकल भी बहुत ज्यादा आते हैं। न्यूमेरिकल भी सिंपल तरीके के आते हैं, बस आपको याद क्या रखना है कि जो हमारा फर्स्ट लॉ है उसमें जो हमारा आने वाला करंट है और जो जाने वाला करंट है उन दोनों का सम आपस में इक्वल होगा। फर्स्ट लॉ ये है। सेकंड लॉ में आपको याद रखना जो ईएमएफ ऑफ द सेल है वो में उसका और जो हमारा करंट और जो रेजिस्टर है उन दोनों का जो प्रोडक्ट मींस एक तरीके से वो भी वोल्टेज ही बन जाएगी। इन दोनों का जो सम होता है वो हमेशा हमारा जीरो के इक्वल होता है इन अ क्लोज लूप सर्किट। ये हमारे दोनों लॉ आ जाते हैं और इन्हीं के बेसिस पे मींस ये सेम कांसेप्ट हम अपना न्यूमेरिकल्स में यूज कर लेते हैं। बिल्कुल सिंपल से हम न्यूमेरिकल आसानी से कर लेते हैं। सो वीडियो हेल्पफुल लगे तो उसको लाइक जरूर करना और चाहते वक्त चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए थैंक यू।